नमस्कार। आज दिवाली है। चारों तरफ पटाखे फूट रहे हैं, रोशनी है, दिए जल रहे हैं। पूरे देश में उत्साह है, खुशी है। हर साल की तरह, सदियों से हर साल की तरह इधर ज़रूर लगता है दिवाली के अवसर पर कि जैसे जो भारत की स्मृति है, उस स्मृति में अंधेरा भी डाला जा रहा है। जैसे हम लोग जानते हैं कि दिवाली पूरे देश का त्यौहार है। हर संप्रदाय के लोग इसको मनाते हैं। हर संप्रदाय की इस त्यौहार से जुड़ी हुई स्मृतियां हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि दिया तो इंसान का बहुत पुराना साथी है। ऐसा कहा जाता है कि जब सूरज नहीं होता है तो दिया ही सूरज होता है। इंसान दिया जलाता है और दिए की तरह जलता है। इंसान का दिए की तरह जलना समाज में रोशनी करता है। पर इधर ऐसा लगता है कि जैसे स्मृति को संकुचित किया जा रहा है और देश को ही संकुचित किया जा रहा है। हम सब जानते हैं कि जब बुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के बाद वापस लौटे थे तो दिए जलाकर उनका स्वागत किया गया था। वो एक दिवाली है। कृष्ण ने जब उद्धार किया कितनी ही स्त्रियों को एक राक्षस को मारकर, तो उनका स्वागत दिए जलाकर हुआ। वो दिवाली है। भगवान महावीर के स्वागत, सम्मान और श्रद्धा में भी दिए जलाए गए। वो भी दिवाली है। सिखों के गुरु हैं, उनके मुक्ति दिवस के रूप में दिए जलाए गए। वो भी दिवाली है। किसानों की दिवाली, दूर सुदूर जंगलों में रहने वाले वनवासियों की दिवाली, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक सभी भारतीयों की दिवाली, किसानी से जुड़ी हुई दिवाली। और उपनिषद का वो श्लोक तो हम सबको मालूम ही है, अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर्माँ अमृतम गमय। यानी जो दिया है वो असत्य से सत्य की ओर ले जाता है, अंधेरे से उजाले की ओर ले जाता है। और ये प्रार्थना है, यही प्रार्थना है भारतीय। खैर, होता है, दौर आते हैं और अलग अलग तरीके से स्मृतियों का समूहीकरण होता है, केंद्रीकरण होता है, फिर उनका विकेंद्रीकरण भी होता है स्मृतियों का। और इस पे हम नहीं जाते हैं। राम से जुड़ी हुई दिवाली भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। भारत के लोक में राम है, लोकचित्त में राम है, पूरे भक्ति आंदोलन में राम है। और हालांकि इस समय ऐसा है कि हमने जिन भक्त कवियों को पढ़ा, चाहे कबीर हों जो निर्गुण हैं, वो भी राम का जिक्र करते हैं, राम के विषय में बातें करते हैं। तुलसी तो करते ही हैं, सब राम ही करते हैं। पर इधर तो ऐसा भी दबाव बनाया जाता है कि आप सिर्फ राम क्यों कह सकते हैं। यानी भगवान के साथ भी विशेषण जोड़ने की बातें होती रहती हैं, जबकि भगवान के साथ क्या विशेषण। भगवान अगर आप किसी को मानते हैं तो फिर वो नाम ही काफ़ी है। इसीलिए राम ही काफ़ी है। और राम से जुड़ा हुआ त्यौहार ये है ही। अयोध्या में उनके आगमन के साथ दीपोत्सव हुआ था। और सारी बातें हैं। एक दिए में कितने लोगों का हक है, कितने लोगों का साथ है, कितने लोगों का प्रेम है, कितने लोगों का सहयोग है, तब जाके एक दिया बनता है। और वो दिया जलता है और वो दिया लोगों को राह दिखाता है। धीरे धीरे हम त्योहारों के मूल भावना तक पहुंचते हैं। जैसे जैसे हमारे भीतर प्रेम भावना, सामूहिकता आती है। शुरुआत तो ऐसे ही होती है उनको मनाने से। पूरे देश में दिवाली मनाई जा रही है, हमारे घर में भी मनाई जा रही है, हमारे शहर में उज्जैन में भी दिवाली मनाई जा रही है। हम सब खुश हैं हर साल की तरह। और मैं इस अवसर पर एक छोटी सी कविता सुनाना चाहता हूँ। मणिमोहन की कविता है। मैंने आज ही इसको पढ़ा और मणिमोहन जी के विषय में मैं ज़्यादा नहीं जानता हूँ, पर उनकी ये छोटी सी खूबसूरत कविता है, हिंदवी में मिली, तो मैंने सोचा कि इसको आज सुनाया जाए। तो शुभकामनाओं सहित दिया जलता रहे, रोशनी फैलती रहे,
जो काम करते हैं उनको काम मिलते रहें, काम चलते रहें। हम जैसे लोग हैं वो लिखते पढ़ते रहें, कलम चलती रहे। तो लीजिए सुनिए ये कविता रोशनी। इस रोशनी में थोड़ा सा हिस्सा उसका भी है जिसके चाक पर गीली मिट्टी रखकर आकार दिया है इस दीपक को। जिसने चाक पर गीली मिट्टी रखकर आकार दिया है इस दीपक को, इस रोशनी में थोड़ा सा हिस्सा उसका भी है जिसने उगाया है कपास तुम्हारी बाती के लिए। थोड़ा सा हिस्सा उसका भी जिसके पसीने से बना है तेल। इस रोशनी में थोड़ा सा हिस्सा उस अंधेरे का भी है जो दिए के नीचे पसरा है चुपचाप। रोशनी, मणि मोहन की कविता। शुभ दिवाली।